गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं डॉक्टर शशि चावला, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है ट्राइज्म, यानी कि ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो हम ये देखेंगे कि ट्राइज्म क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं और ये कब शुरू हुई और इसका जो कार्य करने का तरीका है ये कैसे कार्य करती है, तो इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। तो हिंदी में इसको कहते हैं ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम, यानी कि ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें क्या है कि जो भी रूरल एरियाज के युवक एवं युवतियां, दोनों ही हो सकते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो भी युवा लोग हैं, उनकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उसमें उनको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से जो है गांव के युवक युवतियों को लिया जाता है और जो गरीब लोग हैं या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो इसमें उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अपना स्वयं का कुछ भी रोजगार शुरू कर सकें, ताकि वो कुछ ना कुछ उसमें इनकम अर्न कर सकें। यानी कि ये एक स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण है जिसमें वो अपने लिए जो है कोई भी काम करके जिसकी उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है उससे वो आय अर्जित कर सकें। तो मुख्य उद्देश्य इसका यही है, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो इनकम अर्न कर सकें, आय अर्जित कर सकें। तो हम इसमें अब विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो ट्राइज्म है, यानी कि ग्रामीण युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, ये जो है ये कार्यक्रम समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सहायक घटक कार्यक्रम के रूप में ग्रामीण युवा स्वरोजगार कार्यक्रम जो है 15 अगस्त 1979 यानी कि 1979 में किया गया था इसका श्री गणेश। और यह ग्रामीण युवक, जैसे मैंने अभी बताया, एवं युवतियों के लिए विशेष कार्यक्रम के रूप में क्रियान्वित किया गया है। तो जो भी यंग हैं गांव के लोग, रूरल एरियाज के, चाहे वो युवक हैं या युवतियां हैं, उनके लिए विशेष तौर पर इसको क्रियान्वित किया गया है। तो इसमें क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 35 वर्ष की आयु सीमा के युवक और युवतियों को इसमें लिया जाता है और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है उनके अनुदान के आधार पर। इसमें तीव्र गति से ग्रामीण युवाओं का शहरों की ओर जो है जाने पर नियंत्रण, कुल आबादी का 1/3 हिस्सा युवा वर्ग का, इनके 18 से 35 वर्ष है, जो किसी भी देश के विकास एवं निर्माण में बहुत बड़ा मानव शक्ति होता है। उसका सदुपयोग जो है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं का निदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत यह रणनीति अपनाई गई है कि गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के युवक और युवतियां जो भी हैं, उनकी एक विशेष संख्या को आय अर्जित करने के लिए कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाता है। तो इसका जो लाभ है वो गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के युवक युवतियों को दिया जाता है। स्पेशली अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की संख्या जो है इसमें कम से कम 50% होनी चाहिए और 40% महिला वर्ग से इसमें होना चाहिए। एवं ऐसे युवक युवती जो राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम में ट्रेनिंग ली हुई होती है, तो उनको जो है इसमें ज़्यादा लाभ दिया जाता है, उनको चयन हेतु उन्हें, यानी कि इसमें उनको प्रेफरेंस दी जाती है।
तो इस कार्यक्रम में क्या होता है, ये कार्यक्रम क्या है? इसमें पारिवारिक सर्वेक्षण के आधार पर जो है परिवार में से चुनाव किया जाता है युवक और युवतियों का, जिनको भी लाभ दिया जाता है उस वर्ग के अंतर्गत चिन्हित किया गया हो। इन युवक युवतियों के लिए ग्रामीण स्तर पर कार्यरत कार्यकर्ताओं के द्वारा आवेदन पत्र की एक सूची तैयार करके प्रखंड कार्यालय में प्रस्तुत की जाती है। युवाओं का चयन प्रखंड स्तर पर गठित एक चयन समिति के द्वारा किया जाता है। उस चयन समिति में कौन कौन होता है? उसके अंतर्गत प्रखंड विकास पदाधिकारी के अतिरिक्त बैंक पदाधिकारी, पंचायती राज संस्थान के प्रतिनिधि, उद्योग विभाग के पदाधिकारी एवं खादी विकास संस्थान के प्रतिनिधि जो हैं सम्मिलित किए जाते हैं। चयन समिति सभी आवेदकों का व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं आवेदन पत्र की जांच करके उसे वित्तीय सहायता हेतु अनुशंसा करती है। क्योंकि चयनित जो युवक युवतियां हैं उनको दक्षता में वृद्धि कर स्वनियोजित करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए प्रत्येक आवेदक की मनोवृत्ति एवं रुचि के आधार पर जो व्यवसायों को चिन्हित करके एक सूची तैयार की जाती है। जिला ग्रामीण कृषि विज्ञान केंद्र, नेहरू युवा केंद्र, खादी एवं ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केंद्र, स्वयंसेवी संस्थाएं या ख्याति प्राप्त मास्टर क्राफ्ट्समैन इत्यादि में लाभार्थी के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। लाभार्थी को प्रशिक्षण अवधि में वृत्तिका देने का प्रावधान है। प्रशिक्षण की अवधि 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 6 महीने से अधिक प्रशिक्षण की जरूरत हो तो ऐसी स्थिति में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होता है। तो ये थोड़ा सा मैंने इसके बारे में आपको बताया है, ये क्या होता है। अभी हम थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको इतना समझ में आ गया होगा मेन कि ये क्या होता है। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो इसमें ये है बच्चों, ग्रामीण बेरोजगार युवा जो है 4 श्रेणियों में विभाजित है। पहला है साक्षर और कुशल, दूसरा है साक्षर और अकुशल, तीसरा है निरक्षर लेकिन कुशल और फोर्थ है निरक्षर और अकुशल। जहां चौथी श्रेणी मुख्यतः मजदूरी रोजगार पर आश्रित थी पहले, वहीं अन्य 3 समूहों को दक्षता प्रदान कर उन्हें न केवल अपना लघु उद्योग शुरू करने में सहायता प्रदान की जा सकती है, किंतु इससे अन्य बहुत से लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा किए जा सकते हैं और इस प्रकार देश में बेरोजगारी की बढ़ती संख्या की समस्या का समाधान भी किया जा सकता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए 1979 में IRDP के एक घटक के रूप में ट्राइज़म कार्यक्रम या कार्य प्रणाली की शुरुआत की गई। अभी मैंने पहले बताया, इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक खंड से हर वर्ष 40 महिला और पुरुष युवाओं को चुना जाना था और उन्हें दक्षता विकास और उद्यमशीलता दोनों में प्रशिक्षित कर स्वरोजगार शुरू करने के योग्य बनाना था। स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के अलावा ट्राइज़म का लक्ष्य अन्य उद्देश्यों को प्राप्त करना भी था और ऐसी आशा की गई कि ग्रामीण क्षेत्रों में आमदनी पैदा करने वाले कार्य सुलभ करने से युवाओं का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कम किया जा सकता था, क्योंकि सभी जो हैं बड़ी-बड़ी सिटीज में, शहरों में युवा लोग जाते थे। इसके अलावा स्थानीय संसाधनों से स्थानीय आवश्यकताएं भी पूरी की जा सकती थी, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया जा सकता था। तो इसको इस उद्देश्य से रखा गया कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के ग्रामीण युवा लोग 18 से 35 वर्ष की आयु को प्रशिक्षण और तकनीकी दक्षता प्रदान की जाए, जिससे वे कृषि, उद्योग, सेवाओं और व्यापार के कार्यों में स्वरोजगार शुरू कर सकें। तो 82-83 में इस संदर्भ में मजदूरी रोजगार भी जोड़ा गया। इस संदर्भ में प्रशिक्षण को न केवल शारीरिक दक्षता किंतु इसे अभिवृत्ति में अपेक्षित परिवर्तन
मानव संबंधों में प्रेरणा और दक्षता की वृद्धि इत्यादि के संदर्भ में भी देखा जाता है। ट्राइज्म के संदर्भ में स्वरोजगार की परिभाषा पूर्णकालिक लाभप्रद रोजगार के रूप में की गई है, जिसके फलस्वरूप युवा व्यक्ति के परिवार की इतनी आमदनी होनी चाहिए ताकि वह गरीबी की रेखा पार कर सके और अपने घर का खर्चा चला सके। जिस रोजगार में उत्पादन के साधन स्वयं के हों या किराए पर या पट्टे पर लिए गए हों, उसे सब रोजगार की स्थिति माना जाता है। सन 1979 में जब ट्राइज्म को शुरू किया गया था, तब देश के लगभग 2300 खंडों में IRDP चल रहा था, क्योंकि ग्रामीण युवाओं की समस्या को काफी गंभीर माना जा रहा था। इसलिए देश के सभी 5000 खंडों में ट्राइज्म को शुरू किया गया। जो खंड पहले से ही IRDP कार्यक्षेत्र के अंतर्गत थे, उन्हें IRDP से ही धनराशि दी गई, और जबकि गैर IRDP वाले जो खंड थे, उनको अलग से धनराशि दी गई। तो इस तरह से ये जो है युवाओं के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम बन गया, और 81-82 वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ही ट्राइज्म के लिए अलग से जो फंड था उसकी व्यवस्था की गई। अब इसकी जो कार्यनीति है वो क्या है? इस कार्यक्रम के लिए जिन युवाओं की पहचान की जाती है, मैंने पहले भी बताया कि उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। ये प्रशिक्षण या तो प्रशिक्षण संस्थान में दिया जाता है या फिर मास्टर क्राफ्ट्समैन के अधीन दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि जो है निश्चित नहीं होती है, यह पाठ्यक्रम के अनुसार दिया जाता है और जो भी सिलेबस है उस पर निर्भर करती है। अभी पहले भी बताया कि 6 महीने से अधिक नहीं होती इसकी अवधि। अगर अवधि अधिक होती है तो उसके लिए फिर अनुमति ली जाती है। फिर ये है कि राज्य स्तर की समन्वय समिति द्वारा चुनी गई ऐसी परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। वो है परियोजनाओं का समेकित रूप, लाभार्थी केवल IRDP के लक्ष्य समूह से ही हों, स्वरोजगार के लिए कम से कम 50% युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, सभी लाभार्थियों के प्रशिक्षण का खर्च ट्राइज्म की निधि से किया जाना चाहिए, मजदूरी रोजगार प्रशिक्षण भी जो है इसमें दिया जाना चाहिए। तो ये है इसके बारे में चर्चा। आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, पर्सनल व्हाट्सएप या पर्सनल कांटेक्ट करके। पर्सनल फ़ोन मेरा नंबर है आप लोगों के पास। थैंक यू।